कैसे हो मेरे साथियों, कैसे हो मेरे दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, राधे राधे। सो आज मैं बताऊंगा कि क्या होगा अगर आपका सेवन्थ का आपका रूलर जो कि ट्वेल्थ में चला जाए। ये होता है फर्स्ट हाउस, ये होता है सेवन्थ, ये ट्वेल्थ। अगर सेवन्थ का रूलर आपका ट्वेल्थ में चला जाए तो क्या होगा। ठीक है, कोई प्लैनेट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक जनरल बात करूँगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन सेवन्थ रूलर विल गो टू द इन द ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सो नंबर वन क्या होगा कि जब भी सेवन्थ का ट्वेल्थ जाता है, इसका मतलब समझ जाओ जो स्पाउस होगा वो कहीं ना कहीं से वो आपके फॉरेन से रिलेटेड होगा। नंबर वन, स्पाउस फॉरेन लैंड से रिलेटेड होगा। मीन सपोज डेट कि आप दिल्ली से हो तो मुंबई से होगा, बिहार से हो तो वो मध्य प्रदेश, मतलब डिफरेंट स्टेट हो सकता है, डिफरेंट कंट्री हो सकता है। इवन मोस्ट ऑफ द चार्ट में तो डिफरेंट कंट्रीज ही देखी गई है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब सेवन्थ का ट्वेल्थ में जाता है तो ये भी कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिज्म एंड थर्ड इमेजिनेशन की भी बात आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा अभी सब बताऊंगा आपको। कि इसमें ऐसा होता है कि या तो आपकी पत्नी या पति फॉरेन लैंड से आएंगे, या आप फॉरेन लैंड जाओगे अपने पति या पत्नी के साथ, या अपने पार्टनर के साथ। फिर से सुने, जब सेवन्थ इन ट्वेल्थ जाता है या तो आप अपनी पत्नी के साथ जाओगे या पति के साथ आप, मतलब इंटरलिंक, मतलब कोई भी किसी के साथ जा सकता है, या पहले ही सेटल हो जाएगा या बाद में सेटल होगा, लेकिन अपने लाइफ के एक बार में उनका बिजनेस, उनका जॉब कहीं ना कहीं उनको फॉरेन लैंड ले जाएगा। सिर्फ ट्रैवलिंग करने नहीं, ट्रैवलिंग करने तो एक छोटा सा पार्ट है। हो सकता है कि अगर किसी प्लेनेट का इतना पावरफुल ना हो तो वो सिर्फ ट्रैवल करवाए, लेकिन आपका फॉरेन लैंड जाना ही जाना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप मिडिल क्लास हो, लो मिडिल क्लास हो, या अपर मिडिल क्लास हो, या रिच हो तो ही फॉरेन जाओगे। कई बार हमने देखा है कि कोई जो गरीब लोग होते हैं वो दुबई चले गए, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए कमाने के लिए। एक बार मतलब सडन आता है, कभी राहु आया, कभी वीनस आया, कभी जुपिटर आया, उनको लेके चला गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और सेवन से ट्वेल्थ है तो ये भी हो सकता है कि आप जिसमें जॉब करते हो, एमएनसी, कोई गवर्नमेंट या कहीं, या बिजनेस, तो आपका कोई फॉरेन से, या फॉरेन से बिजनेस, या फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन का दोस्त या फॉरेन का क्लाइंट, कुछ ना कुछ फॉरेन से रिलेटेड होगा, मतलब डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये भी शो करता है कि आपका जो स्पाउस होगा, आपकी जो पत्नी होगी, वो फॉरेन में जॉब करने वाली हो सकती है। स्पाउस कैन बी कैन भी तो नहीं कह सकते कि, हाँ मी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो स्पाउस क्या होगा कि वो भी जॉब में हो सकती हैं। ठीक है, वो भी, एक सेकंड यार, हाँ, स्पाउस अगेन, व्हाट द हैक, स्पाउस मे बी वर्किंग इन एमएनसी, फैशन इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, research centers, somewhere where there have to be a link with the different kinds of caste, creed, रिलीजन, और मतलब ऐसा कह सकते हो कि डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री के लोगों से उनका उठना बैठना, बात करना तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर अगर एक सेकेंड, ऐसा भी बताया गया है कि सपोज डैट, वन सेकेंड, हाँ, ऐसा भी बताया गया है कि सपोज डैट कि उनका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये बताता हूँ कि अगर सेवन्थ का क्या होता है, सेवन्थ का अगर ट्वेल्थ में चला जाए, ठीक है, तो क्या होता है, लॉस ऑफ मनी भी काफ़ी रहता है। ठीक है, ये मैंने बहुत कुंडली में देखा है कि वो लोग स्टॉक मार्केट, एफएनओ, या फॉरेक्स, या इन्वेस्टमेंट कभी बार गलत भी होता है उनका।
ठीक है। 7th इन 12th जाता है तो एक बात तो तय है कि वो पर्सन पैसे की इतनी कमी नहीं होती, मतलब पैसे उसके पास सफिशेंट मनी आ जाता है कहीं ना कहीं से, मतलब उसके पास रहने पीने खाने कहीं ना कहीं से उसके पास मैनेज हो जाता है। ठीक है। और इसका एक नेगेटिव है कि ऑब्स्टेकल इन मैरिज, ऑब्स्टेकल इन किसमें, गुड मैरिज में इनका ऑब्स्टेकल आता है बिकॉज 7th इन 12th। ठीक है। क्यों 7th इन 12th में क्या है कि ये एक तरह से 12th हाउस 6th हाउस फ्रॉम 7th है। ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है ऑब्स्टिकल इन मैरिज। ठीक है। अब आते हैं कि लेकिन डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट उनकी पोजीशन क्या रेट्रोग्रेड है कि कंबस्ट है या क्या पावर है, क्या पोजीशन है या क्या डिग्री है, कहाँ बैठा है, कौन देख रहा है, ये सब देखेंगे तो सबका अपना अपना है। सपोज डैट कि 7th का 12th में सन चला गया, समझो कि वो एक्वेरियस असेंडेंट चार्ट होगा, 7th रूल करेगा, 7th हाउस का रूल करेगा सन, जो कि 12th हाउस में रहेगा। ठीक है। तो ये शो करता है कि जो स्पाउस होगा ये कोई अथॉरिटी फिगर, अथॉरिटी पोजीशन फॉरेन लैंड में या गवर्नमेंट, अब इंडिया में ही गवर्नमेंट का हो लेकिन वो फॉरेन के किसी लोगों से बात करता हो या काम में हो। ठीक है। और ये भी बताता है कि जब ये 7th का 12th में चला जाता है ऐसे पोजीशन में तो एक तरह से लो सेल्फ स्टीम भी देता है, लो अंडर कॉन्फिडेंस भी देता है, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है, ऐसा हुआ है। अब आते हैं कि अगर मान लो कि मून आ जाता है 7th का 12th में तो क्या होगा। समझो कि ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चार्ट है। ठीक है। मून जो है वो 7th हाउस रूल करेगा। ठीक है। वो 12th हाउस में जाकर, तो ये शो करता है कि जो इनका स्पाउस होगा वो काफ़ी रिलीजियस होगा, नो डाउट, काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म आएगा, रिलीजियम आएगा। ठीक है। और इनको बेनिफिट मिल सकता है, बेनिफिट फ्रॉम स्पाउस, नो डाउट आफ्टर मैरिज। ठीक है। और ये स्पाउस इनकी हेल्प करेंगे किसमें, स्पिरिचुअलिटी। मान लो कि शादी से पहले इतने स्पिरिचुअल ना हो, भले सक्सेसफुल हो, लेकिन आफ्टर मैरिज स्पाउस विल इंडिकेट देम और इंट्रोड्यूस टू देम विद क्या, स्पिरिचुअलिज्म। हाँ। अब आते हैं कि सपोज डैट कि मार्स आ जाए, तो मार्स आ जाए तो समझ जाओ कि क्या, कि ये लिब्रा असेंडेंट है जो कि मार्स रूल करता है 7th हाउस को और 12th हाउस में बैठता है। तो ये शो करता है कि जो इनका स्पाउस हो सकता है, अगर मार्स होता है तो हेल्थ केयर सेक्टर में हो सकता है। ठीक है। और नहीं तो डॉक्टर भी हो सकता है, सर्जन हो सकता है। ठीक है। ये आर्मी में हो सकता है। ठीक है। नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। ठीक है। ये मैंने एमएनसीज में देखा है। ठीक है। ये पुलिस में भी हो सकते हैं, ये जेल में भी हो सकते हैं। ठीक है। जेल स्टाफ भी हो सकते हैं ये। ठीक है। और ये लेकिन क्या इन्हें सबसे पॉजिटिव क्या होता है, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब काफ़ी कोई भी काम करेंगे तो परफेक्शन से करेंगे। ठीक है। अब आते हैं कि अम, उम, 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 और क्या था, अगर हाँ हाँ एक चीज़ और, कि जब 7th लॉर्ड इन 12th आते हैं, कुछ आपको रहस्य एक चीज़ बताता हूँ, सीक्रेट व्हेन 7th इन 12th। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। बस ऐसे ही कि कुछ व्यूज़ आ जाएं चैनल पर, लोगों को लगे कि मैं भी ठीक ठाक बता लेता हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मेल करें या कमेंट करें तो मैं वीडियो बनाऊँगा। ये एस्ट्रोलॉजी मेरी सिर्फ एक हॉबी है बस, और कुछ नहीं। तो ये पोजीशन वैसे तो फेवरेबल कही गई है कि पोजीशन इज़ वेरी फेवरेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है। लेकिन ये क्या है कि जो ऐसे पर्सन होते हैं ये बॉर्न ग्रीडी होते हैं, या कह सकते हो स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, थोड़े से पुअर भी हो सकते हैं, या लोअर क्लास हो सकते हैं, या लोअर मिडिल क्लास हो सकते हैं, या मतलब कि इवन रैक्स टू रिचेस बनने का इनमें दम होता है। ठीक है।
ये पर्सन इनको पता नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी स्पेंड करते हैं पैसे, पैसे आए चले जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको बताता हूँ, कि ये री मैरी करते हैं, ठीक है, या इनकी गर्लफ्रेंड होती है पहले या शादी के बाद कोई पार्टनर, कॉन्क्यूबाइन क्या कहते हैं, जिसमें एक और गर्लफ्रेंड या सेक्स पार्टनर या कुछ वैसा हो सकता है इनका। मतलब ऐसा बताया गया है कि या इनको कोई ना कोई, बहुत अच्छे भी होंगे, स्पिरिचुअलिज्म रिलीजम इनको रोक के रखेगा कुछ गलत करने से, पर इनका ऊपर क्रश आएगा किसी और के ऊपर, ठीक है। अगर और कि और बताया गया है कि इनको जो इनकी स्पाउस फैमिली होती है, कि जो स्पाउस फैमिली होगी, ठीक है, तो वो दो चीज़ होगी, या तो इनसे अप होगी, ठीक है, तो अप होगी तो बहुत अप होगी, और अगर डाउन होगी तो इनसे काफ़ी डाउन होगी, इनके बराबर टक्कर की नहीं हो सकती है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ इनके बारे में, कि इनकी जो स्पाउस भी होगी ना, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि यार चलो हम गलत कर रहे हैं लेकिन हमारा स्पाउस तो सही होगा, पर नहीं, इनकी स्पाउस या इनका हस्बैंड, इनकी वाइफ, दोनों के चुपके से सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकते हैं। आपको बताऊं कि नंबर्स ऑफ जो फैशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, उनका ये योग होता है 7th इन 12th, कि डिफरेंट कम्युनिटी की गर्लफ्रेंड मिल गई, डिफरेंट स्टेट की मिल गई या डिफरेंट कंट्री की मिल गई, उनको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा ग्रीडी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये है कि देखो, इसमें कोई राय नहीं कि इसको आप रूल नहीं कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता। मैंने ये देखा है कि 70% लोग एक ना एक टाइम लाइफ में वो इस चीज़ से गुजरते हैं जब 7th इन 12th आता है, 70%। लेकिन इसका बचने का रास्ता क्या है? अगेन स्पिरिचुअलिज्म, गुरु, थोड़ा सा खुद पे लिमिटेशन एंड एडजस्टमेंट, अगर ये करते हैं तो बच जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर वो स्पाउस को अच्छे से लव करते हैं तो भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। कई बार इनका एक चीज़ और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है कि इनका ऐसा कहा गया है कि इनके जो स्पाउस होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, या तो इनसे पहले डेथ भी हो सकती है इनकी स्पाउस। मान लो कि डाइवोर्स नहीं हुआ तो इनसे पहले डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये सब नेगेटिव है, भगवान ना करे, भगवान आप दोनों को एक साथ रखे, भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है, ऐसा हुआ है तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो एक चीज़ और है कि इनका एक चीज़ में और बहुत मन करता है, पता है क्या? मैंने ये खुद की ऑब्जर्वेशन देखी है अपने एक सीनियर की और एक फ्रेंड का, और एक रैंडम कुंडली चार्ट मिली थी कि उनका ना इस चीज़ में काफ़ी मन रहता है, मतलब सेक्स में, दूसरों को जानने में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब चीज़, ये सेल्फ प्लेजर, ये सब इनका बहुत बड़ा रहता है जब 7th इन 12th जाता है। और स्पेशली अगर वहाँ पे वीनस हो जाए, मरकरी हो जाए या केतु हो जाए तो इनको और ज़्यादा रहता है, ठीक है। और कि अच्छा, मान लो कि अगर डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स होने के किस तरह का, जैसे कि मान लो कि अगर 7th इन 12th जाता है और 12th में सैटर्न बैठे हों, तो जो डाइवोर्स होता है वो लैक ऑफ पेशेंस की वजह से होता है, लैक ऑफ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको, पेशेंस, या सुनते नहीं है, दे आर नॉट गुड लिसनर, ठीक है। और अगर मार्स होता है तो इनको बिट्रे कर देता है इनका पार्टनर, ठीक है। और अगर सन होता है तो ईगो की वजह से खाते हैं, ठीक है।
और अगर मून आता है तो अगेन इमोशनल गेम खेला जाता है दोनों साइड से, ठीक है। फिफ्थ, अगर वीनस आता है तो वीनस समझो कि जो टू मच रोमांटिज्म लेकिन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से रह जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या होगा कि नेगेटिव साइड तो मैंने बता दिया, पॉजिटिव तो आपको बता ही चुका हूँ कि पॉजिटिव में नंबर वन तो यही है कि फॉरेन जाने के काफ़ी चांस होते हैं। नंबर टू, खुद को जानना, पैसा कमाना इनका बड़ा चाव रहता है, ठीक है। नंबर थ्री, एक सुंदर गर्लफ्रेंड या वाइफ तो इनको लाइफ में एक टाइम मिलती ही है, ठीक है। तो ये मैरिड तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, नेगेटिव तो आपको मैंने बता ही दिया, नेगेटिव इज़ ओनली वन विच इज़ अ डाइवोर्स, ठीक है, या डेथ, जो कि ना हो तो अच्छा हो, ठीक है। और अगर कोई इनको स्पाउस होता है तो स्टार्टिंग में बहुत मतलब एक हार्ड वर्किंग, प्रोटेक्टिव और ट्रैवलिंग ऐसे पर्सन मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज होते हैं इनके स्पाउस या डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। और ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं किसी से। अगर मान लो, अगर किसी को अगर मान रहे हैं तो बहुत मान रहे हैं, प्रोटेक्ट कर तो बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ किसी से मूड ख़राब हुआ तो ये तुरंत एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। और इनका जो एग्रेसिव इन स्पीचेस भी दिखता है, ठीक है, कई बार काम भी दिखता है। लेकिन पॉजिटिव अगेन ये इनको मैनेज बिजनेस और लाइफ अच्छा कट जाते हैं, ओवर ऑफ लाइफ इनकी सही कट जाती है। लास्ट में फिर से मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहते आया हूँ कि अपना ध्यान रखो, अपने जो आपको प्यार करते हैं उनका ध्यान रखो, और राधे राधे, खुश रहो, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कुछ अगर कमी लगी हो तो बताना मेरे को, मैं और आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछना। ये एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी है, बाय द वे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।